नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पौराणिक चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सस्पेंस और मिस्ट्री से भरी फिल्म जिसका नाम है कानावादू तालेडू द सीक्रेट। इस फिल्म में आपको मिलेगा प्यार, धोखा, मर्डर और एक ऐसी साइकोपैथिक साजिश जिसकी सच्चाई आपके होश उड़ा देगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं फिल्म एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत विजयवाड़ा के एक सुनसान जंगल से होती है, जहाँ सुबह सवेरे एक व्यक्ति पेशाब करने आता है और उसे एक भयानक जली हुई लाश दिखाई देती है। यह दृश्य देखकर वह आदमी सहम जाता है और तुरंत पुलिस को सूचना देता है। इस मामले की जांच का जिम्मा सीआईडी इंस्पेक्टर विक्की को मिलता है, जो बाहरी तौर पर एक कुशल ऑफिसर लगता है, लेकिन असल में वह अपने जूनियर अधिकारियों के साथ मारपीट करता है और महिलाओं के प्रति उसका व्यवहार अनुचित होता है। मृत शरीर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि पीड़ित के गले पर बार बार वार करके उसे मारा गया था। हत्यारे ने शव की पहचान छुपाने के लिए उसे पेट्रोल डालकर जला दिया था। हालांकि पोस्टमार्टम के दौरान एक महत्वपूर्ण सुराग मिलता है। मृतक के पैर में एक सर्जिकल रॉड डली हुई थी, जिस पर एक सीरियल नंबर अंकित था। इस नंबर की मदद से पीड़ित की पहचान माइकल के रूप में होती है। पुलिस माइकल के दोस्त दृष्टि से पूछताछ करती है और विक्की उसे पेंडिंग केस रफा करने के लालच में जानकारी देने के लिए मजबूर करता है। इस बीच कहानी का दृश्य हैदराबाद शिफ्ट होता है, जहां में आदित्य और निकिता नामक नवविवाहित जोड़े से रूबरू होते हैं। बाहर से तो यह शादी सामान्य लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ गड़बड़ है। निकिता हमेशा उदास रहती है और जा बेवफा जा हमें प्यार नहीं करना जैसे गाने पर बार बार सुनती रहती है। वह लगातार किसी को फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। आदित्य भी उससे ज़्यादा बातचीत नहीं करता और एक निश्चित दिनचर्या का पालन करता है। एक दिन निकिता आदित्य से एक हैरान कर देने वाला अनुरोध करती है। वह चाहती है कि आदित्य एक आदमी को मार डाले। आदित्य के होश उड़ जाते हैं, लेकिन निकिता के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वह उसके लिए हाँ कर देता है। दोनों विजयवाड़ा के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में आदित्य के पूछने पर निकिता अपनी असली कहानी सुनाने लगती है। निकिता एक छोटे से परिवार से ताल्लुक़ रखती है। उसके पिता भाई निखिल और उसकी पत्नी माधवी और बहन ज्योति। निकिता एक सुपरमार्केट में काम करती थी, जहां उसकी मुलाकात सूर्या नाम के एक फूड डिलीवरी बॉय से हुई। शुरुआत में दोनों के बीच झगड़े होते रहते, लेकिन धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। एक शाम जब निकिता और ज्योति को माइकल, ज्योति का एक्स बॉयफ्रेंड, परेशान कर रहा था, तो सूर्या ने आकर उन्हें बचाया। इस घटना के बाद दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और एक चांदनी रात को निकिता ने सूर्य को शादी का प्रस्ताव दिया। निकिता के परिवार को जब इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने सख्त विरोध किया। निखिल और उसके पिता ने सूर्य की बेइज्जती की, उससे मारपीट और धमकाया कि अगर उसने निकिता से मिलने की कोशिश की तो वे उसे जिंदा गाड़ देंगे। इसके बावजूद निकिता और सूर्य ने साथ भागने का फैसला किया। निर्धारित दिन निकिता रेलवे स्टेशन पर सूर्य का इंतजार करती रही, लेकिन वह नहीं आया। उसे सूर्य की तरफ से एक मैसेज मिला, बिना प्रॉपर्टी के मैं तुम्हारे साथ वैवाहिक जीवन नहीं बिता सकता, सॉरी बाय। टूटे दिल के साथ निकिता की शादी आदित्य से कर दी गई। इधर इंस्पेक्टर विक्की की रहस्यमय परिस्थितियों में हत्या कर दी जाती है। एक अनजान हमलावर ने उस पर घात लगाकर हमला किया और विक्की अपनी रक्षा करने में असमर्थ रहा। इस केस की जांच का जिम्मा डिटेक्टिव रामाकृष्ण को मिलता है, जो एक कुशल और ईमानदार ऑफिसर है। रामाकृष्ण अपनी जांच शुरू करता है और उसे पता चलता है कि सूर्य के गायब होने और माइकल की हत्या के केस आपस में जुड़े हुए हैं। वह सूर्य के दोस्त सुब्बाराव से मिलता है, जो बताता है कि सूर्य ने उसे विजयवाड़ा से दूर भेज दिया था और खुद ही कहीं चला गया था। रामाकृष्ण को शक होने लगता है कि निखिल या आदित्य और निखिल के पिता में से किसी का हाथ इन घटनाओं में है। रामाकृष्ण की जांच आगे बढ़ती है और उसे पता चलता है कि दृष्टि ने झूठा बयान दिया था। फ़ोन नेटवर्क एनालिसिस से पता चलता है कि माइकल की मौत के दिन दृष्टि हैदराबाद में था, विजयवाड़ा में नहीं। पूछताछ पर दृष्टि सच बोलता है कि माइकल ने सूर्या को अपहरण करके कैद कर रखा था, लेकिन माइकल खुद किसी और के इशारे पर काम कर रहा था। रामाकृष्ण की जांच अंततः निखिल की पत्नी माधवी तक पहुंचती है, जो वास्तव में एक खतरनाक साइकोपैथ निकलती है। माधवी का अनाथालय में पली बड़ी थी और बचपन में ही उसने एक वार्डन की हत्या कर दी थी। उसका साइकोपैथिक स्वभाव शादी के बाद भी बना रहा।
माधवी ने माइकल के जरिए सूर्या को अपहरण कराया और उसे टॉर्चर करवाया। जब माइकल ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया तो माधवी ने उसे मार डाला और शव को जला दिया। इंस्पेक्टर विकी ने जब इस साजिश का पता लगाया तो उसने माधवी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। माधवी ने उसे भी मार डाला। जब रामाकृष्ण ने जांच शुरू की तो माधवी ने उसे भी मारने की कोशिश की। अंत में रामाकृष्ण सूर्य को बचाने में सफल होता है, जो महीनों से बंदी बना हुआ था और उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। माधवी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सूर्या और निकिता का मिलन होता है और आदित्य समझ जाता है कि निकिता का दिल हमेशा सूर्या के पास रहेगा, इसलिए वह उन्हें छोड़कर चला जाता है और यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी काना बादू तालेड़ू द सीक्रेट की। कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी गहरी साजिश क्यों ना हो, सच कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली बार एक और दिलचस्प मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। धन्यवाद और जुड़े रहिए पॉनर चैनल के साथ। थैंक यू।